चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहे अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक 500 मीटर लंबे ब्रिज को यानी पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का समय ले रही है? 30 सेकंड का समय लेती है। कह रहे हाउ लॉन्ग विल दिस ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर लेंथ। ये ट्रेन 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अभी फिलहाल किसको पार कर रही है सर? फिलहाल तो ये ब्रिज को पार कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी इसने पूछ लिया कि बाद में ये 370 मीटर जो प्लेटफॉर्म है इसको पार करने में कितना समय लेगी। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे करते आए हो वैसे ही आपको करना है। क्या करने का है? आपने लिख देना है। क्या लिख देना है दोस्त? फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक। क्या थी वो सर? ct इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ, ठीक है, सम ऑफ लेंथ, और अपॉन में क्या लिखना है? अपॉन में लिख देना है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, विजिबल है ये। ठीक है, तो वही क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन हो आपने यही यूज करना है। चलिए जो दे रखा है वो हम जल्दी से लिख लेते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर डालते हैं। पहले की बात करें, क्या 150 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। कितने सेकंड का समय ले रही है दोस्त? सर 30 सेकंड का समय ले रही है। तो सीटी की जगह पे यानी क्रॉसिंग टाइम की जगह पे आपने कितना क्या लिख लिया? सर 30 लिख लिया। चलिए बात करते हैं सम ऑफ लेंथ की। कह रहे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी की स्पीड आपको लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, किसको पार कर रही है? सर 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, यानी पुल की लंबाई भी दे रखी है। पुल की लंबाई को कंसीडर करते हैं, आपको बताया मैंने। ठीक है, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म और ट्रेन, ये जब भी होंगे इनकी जो लंबाई दे रखी होगी उनको जोड़ लेना है। चलिए रिलेटिव स्पीड की बात करें। सब प्लेटफॉर्म की तो कोई लंबाई नहीं होगी, यानी पुल की कोई लंबाई नहीं होगी। चलिए रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। रिलेटिव स्पीड आपको दे रखी है क्या? यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है कि इतने किलोमीटर पर आवर है स्पीड ट्रेन की? कहीं आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये नया क्वेश्चन है दोस्त, ये इस बार आपसे रिलेटिव स्पीड पूछ ली है, इस बार आपसे रिलेटिव स्पीड पूछ ली है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए करना आपको वैसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए करना आपको वैसे ही है। इस बार रिलेटिव स्पीड पूछ ली है तो फिक्र करने की क्या जरूरत है? जो करते आए हो वही करो। सर 30 का तो 30 रहा, बराबर में 150 और 500 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 650। ठीक है, बटे में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, बटे में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हमने RS लिख लिया है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, किसी भाई को बाद में समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। चलिए अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 से 0 उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या? यानी रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी दोस्त? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी? 65 बटे में 3, 65 बटे में 3। और ये किस में आई है? सर ये सब कुछ मीटर में है और सब कुछ सेकंड में है, तो ये कितनी आई है? ये आई है आपकी मीटर पर सेकंड। इसको सरका देते हैं, थोड़ा सा सरक जा। ठीक है, तो ये आई है आपकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड आ गई। तो रिलेटिव स्पीड निकालना भी आपको आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे आपसे कुछ और कह रखा है। क्या कह रखा है? इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर इनकी PDF को देख के भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वही ट्रेन जो है 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी? यानी आपको CT आपको निकालना है। अब CT निकालना है सेम क्वेश्चन से। तो क्रॉसिंग टाइम आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख लो पहचान के लिए एंड। ठीक है, ठीक है, मिक्स ना हो क्वेश्चन। क्रॉसिंग टाइम आपको दोस्त निकालना है, तो CT की जगह पे आपने CT रहने दिया। बात करें सम ऑफ लेंथ की, कितने लंबी ट्रेन है? सर 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 150 आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, किसको पार कर रही है दोस्त? ये पार कर रही है इस बार एक लंबे प्लेटफॉर्म को। कितने लंबे प्लेटफॉर्म को? 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। 370 आपने यहाँ पे लिख लिया।
बात करें रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड क्वेश्चन में कहीं है नहीं है, लेकिन आपने निकाली है ना दोस्त। कहाँ निकाली है सर? यही 65/3, यही तो निकाली है आपने। तो 65/3 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, आपको अब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रॉसिंग टाइम आपका आ जाएगा। तो क्रॉसिंग टाइम तो ऐसे ही रहेगा। ये 370 में 150 जोड़ दो, 0, 7 5 12, 2 3 और 1 4 और 1 5, सही जोड़ा है। 0 का 0, 7 5 12, 2 हासिल 1 बचेगा, 3 और 1 4 1 5, ठीक है। बटे में 65/3, बटे में 65/3। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 520, और ये 65/3 था, यहाँ पे देखो 520 बटे में 65/3 था, तो ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 बटे में कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा, ठीक है। 3 बटे में 65 आ जाएगा। चलिए, अब क्या करना है? अब वही काट डालो, इसे काटते हैं, किससे कट जाएगा? देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं। 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 चौक 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। 13 से काट दो, दिख रहा है आपको? ये आई थिंक विजिबल ना हो ये कलर, ऐसे ही है कलर होगा। तो 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, यहाँ 8 बचा ऊपर और ऊपर 3 बचा, तो 8 और 8 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 8 तिया 24 आ जाएगा। 24 क्या आ जाएगा? 24 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो जो टाइम आया है, क्रॉसिंग टाइम जो आपका आया है, कितना आ गया सर? ये आ गया, क्रॉसिंग टाइम आपका आ गया 24 सेकंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन आपका ए सही हो गया। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देके भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं यहाँ पे। तो करना आपने क्या है? सिंपल आपने यही लगाया। आपने इसमें क्या कमी थी सर? रिलेटिव स्पीड नहीं दे रखी थी, रिलेटिव स्पीड आपने निकाल दी, 65/3 आपने रिलेटिव स्पीड निकाल दी। चलिए, फिर उसके बाद आपसे कह रखा था कि वही उतनी लंबी ट्रेन जो है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, यानी आपको इस बार क्रॉसिंग टाइम और पूछ लिया। तो वही 150 लिखा हो, 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, और बटे में रिलेटिव स्पीड कितनी है? 65/3। सॉल्व करके काट पीट के कितना आ गया? 24 सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस इस चीज को याद रखना है। इस चीज को याद रखोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें कुछ खासियत है, कुछ नया है इसमें, ठीक है। तो कुछ नया है तो इसका मतलब पूछ लिया जाता है। चलिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए 100 मीटर ट्रेन क्रॉसेज अनदर 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है ऑन इट्स पैरेलल ट्रैक इन 9 सेकंड, कितने सेकंड में पार कर लेता है? 9 सेकंड में पार कर लेती है। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ, हाँ, इफ द स्पीड ऑफ 150 मीटर ट्रेन लॉन्ग ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो 150 मीटर लंबी जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है यानी चाल है कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन, दूसरी ट्रेन की आपको स्पीड बतानी है, किसमें बतानी है? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्वेश्चन और समझ आएगा अच्छे से। कह रहा है एक 100 मीटर रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसके समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। ये क्या है विपरीत दिशा? ठीक है, कुछ नहीं है, आपको बताया हुआ है हमने। क्या बताया हुआ है? ये तो होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये तो होता है सेम डायरेक्शन, लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? क्वेश्चन में इसने कहा है कि विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही होगी, ठीक है, ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही होगी, तो ये क्या हो गई? ये विपरीत दिशा हो गई। तो विपरीत दिशा में क्या होता था? ये आपको S1 यानी इनकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो क्या होता था विपरीत दिशा में? सर दोनों को जोड़ दिया जाता था, दोनों स्पीडों को जोड़ दिया जाता था। तो यही चीज जो है आपने इसमें यूज करनी है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए इसे बिठा देता हूँ, ये किसी काम का है नहीं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिए कह रहा है उसके बाद आगे बढ़ते हैं, को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो गति है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी जो गाड़ी है वो उसकी चाल बताइए। तो कुछ नहीं है, सेम करना क्या है, वही ct इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ, ct इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ, ठीक है, अपॉन में रिलेटिव
स्पीड अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, यही चीज आपको अब तक मुझवानी रट गई होगी। आपने क्या करना है, सीटी आपको कितना दे रखा है दोस्त, सीटी आपको दे रखा है 9 सेकंड, कितने समय में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। 9 आपने सीटी की जगह पे यानी क्रॉसिंग टाइम की जगह पे आपने कितना लिख लिया, 9 लिख लिया। अब बात करते हैं सम ऑफ लेंथ की। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये एक दूसरे को पार कर रही है। क्वेश्चन को ऐसे समझो कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, सॉरी पहली जो है वो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूसरी जो है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, एक की स्पीड आपको कितनी दे रखी है, एक की स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरे की स्पीड आपसे पूछ ली है और आपसे कह दिया ये जो है 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन जो है इतना है। ठीक है, इतनी ही चीज जो है आपने समझनी है। दोनों की लंबाई दे रखी है, एक की स्पीड दे रखी है, एक की स्पीड आपको पूछी हुई है। तो कुछ नहीं है, जैसे करते आए हैं वैसे ही हम करने वाले हैं। दोनों की स्पीड आपको दे रखी है सर 100 दे रखी है और दूसरी वाले की कितनी दे रखी है दोस्त, 150 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, बात करें रिलेटिव स्पीड की। एक की स्पीड आपको 40 दे रखी है, इस बार किसको क्रॉस कर रही है, इस बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, ना ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ना ही किसी पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ना ही किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, ना ही किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। इस बार क्या कर रही है सर, इस बार जो है ये जो ट्रेन है एक ट्रेन को ही क्रॉस कर रही है। तो मैंने आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में ही कि जब भी ट्रेन को, टनल को, ब्रिज को, ठीक है, और किसको, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो उनकी लंबाई है वो कंसीडर करेंगे। तो लंबाई जो है कंसीडर कर लिया आपने। ठीक है, और उनकी स्पीड को भी कंसीडर करेंगे। स्पीड मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो एक की स्पीड तो आपको दे रखी है, एक की स्पीड 40 दे रखी है दोस्त, और दूसरे की स्पीड कितने दे रखी है सर, वो तो दे नहीं रखी है, तो दे नहीं रखी है तो x मान लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ भाइयों के माइंड में ये दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इन दोनों को जोड़ा क्यों, इन दोनों को जोड़ा क्यों। तो भाई आपको बता तो दिया मैंने, कितनी बार बताऊं कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है यानी S1 है और ये S2 है। ऐसे याद करो, S1 है और S2 है। क्या होता था सर, दोनों जुड़ जाते थे, दोनों जुड़ जाते थे, S1 और S2 को जोड़ दिया जाता था। तो वही तो है भाई, वही चीज तो है। ये आपको दे रखी है, ये आपको x मान लेनी है क्योंकि ये तो आपको निकालनी है। तो क्या होना है, दोनों को जोड़ देना है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो ये जुड़ जाएंगी, जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड जो है घट जाएंगी। तो इसने कह रखा है ना कि विपरीत दिशा में जाती है। चलिए, अब ये आपको क्या दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, ये मीटर में है, और आपको ये क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो पहला काम आपका क्या होगा सर, इसको बदल लेना, मीटर पर सेकंड में बदल लेना। तो बदलने के लिए 5/18 से आपने गुणा कर दिया। ये अब तक मैं पहली क्लास में आपको सिखा चुका हूँ। चलिए, अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 गुणा में 40 प्लस में x और गुणा में 5/18, तो उठ के यहाँ आ गया इसके गुणा में। बराबर में क्या बचा, बराबर में बचा ये आपका 250। ठीक है, 100 और 150 को आपने जोड़ दिया, ये बचेगा आपका 250। चलिए, अब जो कटता है काट पीट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, और कट रहा है 5 एकम 5, 5 पंजे 25, बराबर के इधर कट जाते हैं ऐसे। ठीक है, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा सर 40 प्लस x बचा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे है, इसके साथ गुणा में आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद ये 40 प्लस x है, बराबर में 100 है, तो x प्लस का 40 है, सॉरी 100, ये प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 में 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ जो है मीटर पर सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड। देखो, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आता तो नीचे वीडियो के कमेंट करना है आपने, या हमें मैसेज कर देना है कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है और इस दिक्कत को सॉल्व कर दीजिए।
ठीक है, कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे कह रखा था वैसे वैसे हमने कर दिया। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई सर, आ गई 60 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई, 60 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। क्या मिस्टेक है इसमें, यहाँ आपको इस चीज़ को याद रखना है, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं है, मीटर पर सेकंड में ही है। सॉरी, ये तो ठीक है, ठीक है, ये जो आपसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ही आंसर लाना है आपने, ठीक है। ये जो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मीटर पर सेकंड में ही आपने आंसर लेके आना, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आपको आंसर लाना है, ठीक है। यहाँ भी सेम आपने वही करना है, मीटर पर सेकंड में आंसर लाना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आपका कितना आंसर आ गया, 60, यानी दूसरी ट्रेन की जो लेंथ आ गई वो कितनी, सॉरी दूसरी ट्रेन की जो आपकी स्पीड आ गई, दूसरी स्पीड कितनी आ गई, x बराबर 60 मीटर पर सेकंड आ गई। तो इस बात को ध्यान रखना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो 60 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हम कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। कह रहा अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 73 मीटर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना समय ये लेगी 87 मीटर लॉन्ग ब्रिज को पार करने में। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा क्रॉसिंग टाइम यानी सीटी आपसे पूछ लिया। कह रहा एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। तो आपको पता है क्या निकालना है सर, सीटी निकालना है। चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखना है आपने, सीटी इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड, अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। यही चीज जो है आपको दिमाग में बिठा लेनी है। जब भी क्रॉस वाला क्वेश्चन आएगा, क्रॉस वाला कितने समय में पार कर रही है, यही लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है, यानी सम ऑफ लेंथ में एक तो 73 आपको दे रखा है, दूसरा किसको पार कर रही है सर, पुल को पार कर रही है। पुल की लंबाई आप क्या कंसीडर करते हैं, यानी 87 आपने यहाँ पे लिख लिया, अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में पुल की तो भाई कोई स्पीड नहीं होती, पुल अपनी जगह पे स्थिर रहता है, ठीक है। आपको रेलगाड़ी की दे रखी है स्पीड, कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, ठीक है, बराबर में। आपसे पूछा क्या है सर, कितने समय में ये पार कर लेगा, कितने समय में ये पार कर लेगा। चलिए सब कुछ मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा आपको, ये किलोमीटर पर आवर दिख रहा है आपको अलग सा। इसको भी बदल डालो, इसको भी बना लो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करके काट पीट के सॉल्व कर लेते हैं। सर 6 कम 6 0, 6 तिया 18, ठीक है। आपके पास क्या बच गया, आपके पास क्रॉसिंग टाइम कितना बचा, क्रॉसिंग टाइम बच गया आपके पास दोस्त, दोनों को जोड़ लो, 7 और 3 10, 8 7 15 और 1 16, ठीक है। यहाँ पे 10 पंजे 50 और बटे में 3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू 160, ये 50 बटे 3 है, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्व करोगे इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 तिया 48 हो गया। दूसरे कलर से लिखते हैं, 16 तिया 48 हो गया, ठीक है। और बटे में कितना बचा सर, बटे में बचा 5। तो क्रॉसिंग टाइम आपका कितना आ गया दोस्त, क्रॉसिंग टाइम आपका कितना आ गया, 48 बटे 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9.6 सेकेंड आ जाएगा, 9.6 सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है। भाग करके देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। 48 को आपने भाग दे देनी किससे, 5 से, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40 हो गया, सॉरी 5 निम 45 हो गया, 5 निम 45 हो गया, बचा 3, लगा पॉइंट, आ गया 0, 5 छिंग 30, पूरा चला गया, ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 9.6 आपका आ गया, यानी 9.6 आपका जो आया है वो आंसर आपका सही है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ने वाले हो, सबको चमका देना, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। कब आसान है, जब आपको पता हो कि कैसे
करने हैं, ठीक है, जब आपको पता हो कैसे करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कह रहा है ए 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू क्रॉस अ 170 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ये कितना समय लेगी 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने पे जो स्टैंडिंग ऑन अ पैरेलल रेल ट्रैक पे। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, जो जो काम का है उसको हमने मार्क कर लिया। कह रहा है एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय जो लेगी कितने सेकंड लेगी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। क्या करने का आपने, वही लिख देना है। आपने क्या लिख देना है, ct इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ अपॉन में क्या लिखना है, रिलेटिव स्पीड, अपॉन में रिलेटिव स्पीड, आपने ये लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं था। चलिए कहता है एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो सम ऑफ लेंथ की जगह पे 110 आ गया। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर रही है। एक ट्रेन जो है चल रही है, एक ट्रेन जो है चल रही है, पर एक जो दूसरी ट्रेन है वो अपनी जगह पे खड़ी है, अपनी जगह पे खड़ी है, वो नहीं चल रही है। ठीक है, नहीं चल रही है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। लेकिन ये तो चल रही है, इसकी स्पीड आपको कितनी दे रखी है सर, 60 दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि सर अब तो ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो इसकी स्पीड क्यों नहीं ली, या इसकी स्पीड आपने क्यों नहीं निकाली। तो क्योंकि स्पीड आपको दे नहीं रखी, कह रखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि खड़ी है। ठीक है, खड़ी है। ठीक है, चलिए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है आपको 170 दे दी है, 170 आपको दे दी है, अपॉन में बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आपको भी बताया मैंने, दूसरी ट्रेन की कोई स्पीड नहीं है, एक स्पीड है सिर्फ 60। ठीक है, और यहाँ पे सब सेकंड में, मीटर में, तो यहाँ पे इसको भी बदल दोगे 5/18 करके गुणा। ठीक है, आपसे पूछा कि कितने समय में पार कर लेगी, यानी आपसे क्या पूछ लिया दोस्त, आपसे ct पूछ लिया। क्वेश्चन में सब कुछ रख दिया हमने। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 170 और 110 को जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 180, यानी 280 हो जाएगा आपका ये, अपॉन में काट दो इसे। जब इसे आप काटोगे 6 कम 6 और 6 तिया 18, कितना बच गया, ये बच गया आपका 10 पंजे 50 और बटे में 3। ठीक है, बराबर में 280 आपका ऐसे ही रहा, ये 50/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 3/50 बन जाएगा, 3 जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसे काट दो और काट लेते हैं इसे, तो 0 से 0 खल्लास, बचा क्या 28 गुणा में 3/5। तो अगर आप 28 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 की 3 से गुणा करोगे, 3 8 24 का 4 हासिल 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84/5 बचेगा। जब आप इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, भाग करके आ जाएगा ये आपका कितना आ रहा है 16.8 आ जाएगा, 16.8 सेकेंड। भाग करके एक बार हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि 84/5 भाग कर लो, 5 एकम 5 बचा 3। ठीक है, ऊपर से उतारा 4, 5 छिंग 30, ऊपर से उतारा 4, 4 बच गया, ये लगा पॉइंट आ गया 0, 5 8 40, कितना आ गया 16.8। तो वही तो आ रहा है 16.8 जो है सही आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही है, 16.8 सेकंड। तो क्रॉसिंग टाइम पूछा तो क्रॉसिंग टाइम आपने निकाल दिया 16.8 सेकंड। तो उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 है
कह रहा है अ ट्रेन ऑफ 800 मीटर, अ ट्रेन ऑफ 800 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉस अ टनल इन 1 मिनट। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल, टनल की जो आपको लेंथ जो है आप बतानी है। ठीक है, अब तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आराम से कर दोगे क्योंकि इतने क्वेश्चन टफ टफ करके आ चुके हो अब तक, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई आपको बतानी है। सुरंग की लंबाई यानी टनल की लंबाई, टनल की लंबाई को कंसीडर करा जाता है। तो क्या सूत्र है आपका, क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, ct इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड, अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब जो जो दे रखा है वो यहाँ पे छाप दो। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको, ct दे रखा है आपको 1 मिनट में पार कर रही है, तो ये यहाँ पे 60 लिख लिया आपने, 1 मिनट नहीं लिखोगे क्योंकि जो आंसर है आपके मीटर में है। ठीक है, यानी सब मीटर पर सेकंड में होगा, तो आपने यहाँ पे 60 लिख लिया। सम ऑफ लेंथ की बात करें, 800 मीटर एक लंबी ट्रेन है, वह किसी सुरंग को पार कर रही है। ठीक है, यानी किसी टनल को पार कर रही है और टनल की लंबाई आपसे पूछ ली है। खैर रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी दे रखी है सर, 800 दे रखी है। टनल की लंबाई नहीं दे रखी है, उसको t मान लो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टनल की लंबाई जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी, क्योंकि आपको पता है, आपको सिखाया था ट्रेन, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म को जब भी पार करेगी कोई ट्रेन उसकी लंबाई को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसकी स्पीड कितनी दे रखी है। स्पीड आपको दे रखी है 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है तो इसको बदल के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये आगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो करते आए हो वही करना है, जो करते आए हो वही करना है। काट डालो इसे, तो काटोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चिंग 18 हो जाएगा और 3 चिंग 18 हो गया। और कट रहा है ये, काट सकते हो इसे 2 से, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया दोस्त, एक तो 60 बच गया बराबर में 800 प्लस में t और नीचे क्या बचा 13 पंजे 65 बटे में 3, ये बच गया। ठीक है, ये बच गया, तो इसे भी छोड़ो, इसे भी सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 65 बटे 3 हो जाएगा बराबर में 800 प्लस में t, 800 प्लस में t आ गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 20 बचा, ये 65 बचा। ठीक है, 20 और 65 की दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, एक बचेगा, 2 छिक 12 और एक 13, 1300 आ गया बराबर में 800 प्लस में t। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 1300 में से 800 घटाओगे तो 500 आ जाएगा। 500 मीटर जो क्या है टनल की लंबाई है, 500 मीटर जो है टनल की लंबाई है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही कर गया, ऑप्शन ए आपका सही कर गया। टनल की लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर आ गई। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे करते आए हैं वैसे ही किया है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से टनल वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया। चलिए उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब तक हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस वीडियो में हम क्वेश्चन और देखने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको पता है कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो सब करके आपने जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कहता है 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेनें हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं एट द स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर पर आवर और 51 किलोमीटर पर आवर। 2 ट्रेन हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चलिए कह रहा है इट टेक्स 9 seconds फॉर अ स्लो ट्रेन टू क्रॉस अ पर्सन सिटिंग इन द हाई स्पीड ट्रेन। एक हाई स्पीड ट्रेन है, तेज चलने वाली ट्रेन है, उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। उसको पार करने में कितना समय लेती है एक ट्रेन, 9 सेकंड का समय लेती है। इस बार ट्रेन को पार नहीं कर रही है, एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को नहीं पार कर रही है। इस बात को ध्यान से समझना। इसमें दूसरी ट्रेन में जो बंदा बैठा है, एक ट्रेन जो है और दूसरी ट्रेन है ये, ठीक है, इसमें एक बंदा बैठा है, उसको पार कर रही है। ठीक है, ट्रेन को पार नहीं कर रही है, यानी एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को नहीं पार कर रही है। ठीक है, बंदे को पार कर रही है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, बंदे को पार कर रही है। कह रहा है
द लेंथ ऑफ द स्लो ट्रेन, दूसरी जो स्लो ट्रेन है उसकी लेंथ आपको बतानी है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। दो रेलगाड़ियां क्रम से 43 किलोमीटर प्रति घंटे और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगते हैं। ठीक है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लगता है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो कुछ नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आए करना क्या है, सिर्फ वही लिखना है। ct इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ, ct इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर क्रॉस कर रहा है तो आपको यही ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड। चलिए कितने सेकंड में पार कर रही है सर? धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, कितने समय में पार कर रही है सर? 9 सेकंड में पार कर रही है, बराबर। सम ऑफ लेंथ की बात करें, सम ऑफ लेंथ की बात करें तो आपको एक ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है? आपको ट्रेन की लंबाई जो है निकालनी है। ट्रेन की लंबाई आपसे पूछे कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो उसकी जगह पे आपने L लिख लिया, बराबर। किसको पार कर रही है सर? ये पार कर रही है बैठे व्यक्ति को, ना कि ट्रेन को। तो बैठे व्यक्ति को पार कर रही है तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी सर? 0 होगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किसी जीप को, किसी पोल को, किसी बस को, ठीक है, किसी ट्री को या फिर किसी मैन को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो जो उनकी लंबाई है वो क्या लेते हैं सर? उनकी जो लंबाई है वो हम 0 लेते हैं। जो उनकी लंबाई है हम 0 लेते हैं। तो किसको पार कर रही है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो उनकी लंबाई क्या ले ली हमने? 0 ले ली। साफ साफ आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको रब कर देते हैं, ये आपकी मेमोरी बढ़ा देगी। चलिए बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। एक की स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, दूसरे की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो आपने करना क्या है? दो रेलगाड़ी हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है, यानी विपरीत दिशा में चलती हैं। तो आप क्या करते थे सर? S1 प्लस में S2 कर देते थे, S1 प्लस में S2 कर देते थे, यही करते थे। तो आपको यहाँ भी यही करना है, यानी 43 प्लस 51, 43 प्लस 51 आपने लिख लेना है। अब सब कुछ मीटर में है, सेकंड में, यहाँ पे क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी बदल दोगे आप मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 का 9 आ गया, L का L रहा। जब इसे आप जोड़ोगे तो 4 5 9 94 आ जाएगा, बटे में 5/18 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट पीट डालो। जब काटोगे तो ये आ जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, और ये 2 नीम 18। ठीक है, इतना आ गया। चलिए लिखते हैं इसको। ये 9 तो ऐसे ही रहा, ये गुणा में आ गया 47 गुणा में 5 बटे में 9 और बराबर में कितना? बराबर में L। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है सर? 9 से तो 9 कैंसिल कर दो, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 बचेगा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 बचा, 5 चौक 20, 20 और 3 23 हो गया। यानी 200 कितना आ गया? 235 आपका क्या आ गया? लेंथ आ गई। 235 आपकी लंबाई आ गई। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन आपका बी सही हो गया। 235 आपकी लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई? ये जो ट्रेन थी आपकी धीमी गति वाली, इसकी लंबाई कितनी आ गई? 235 मीटर। 235 मीटर आपकी लंबाई आ गई, मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको सब कुछ प्रिपेयर जो है करके जाना है, तभी जो है एग्जाम क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 भी देखते हैं हम। बहुत क्वेश्चन करने वाले थे इस वीडियो में और बहुत कर चुके हैं। चलिए 47 की बात करते हैं। कहता है एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है, ठीक है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन इन 15 सेकेंड। एक ट्रेन है जिसकी जो गति है वो कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और ये 15 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर लेती है। सो टेल इन हाउ मच टाइम विल दिस ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 50% लॉन्गर देन इट। इस ट्रेन की लंबाई से 50% ज्यादा लंबे प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी। मोस्ट 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 और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे करते आए हो वैसे ही आपको करना है। सी टी इज इक्वल टू क्या लिखना है दोस्त, सी टी क्या लिखते हैं, सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ, ठीक है, अपॉन में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, यही करते थे हम। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे से कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर रही है। कितने समय में पार कर रही है सर, 15 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। बात करें सम ऑफ लेंथ की, 72 किलोमीटर घंटे की गति से कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो बताइए ये ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो अपने से ज्यादा लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, आपको पहले ट्रेन की लंबाई निकालनी होगी, क्योंकि वो तो आपको दे ही नहीं रखी है इसमें, वो तो आपको दे ही नहीं रखी है। तो पहले ट्रेन की लंबाई निकालोगे, उससे प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलेगी। तो ट्रेन की लंबाई के लिए आपने यहाँ पे लिख लिया L प्लस किसको पार कर रही है सर, एक व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करते हैं तो 0 लिखते हैं, अपॉन में रिलेटिव स्पीड, सॉरी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में रिलेटिव स्पीड हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्त, हमें दे रखी है 72 आपको दे रखी है, बटे में 5/18। 5/18 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर आवर में, बाकी सब मीटर 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 और सेकंड में है, तो आपको इसलिए यहाँ पे इसे भी कन्वर्ट करना पड़ गया। चलिए 18 कम 18, 18 चौक 72, तो कितना बच गया आपके पास, आपके पास बच गया ये 15 बराबर में, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15 की जगह आप क्या लिख दोगे सीधा 15 गुणा में 4 पंजे 20 बराबर में L, ठीक है। तो L बराबर आपकी कितनी आ गई, 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर आपकी क्या आ गई, किसकी लंबाई आ गई, ये आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई। क्या आ गई दोस्त, ये आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता तो ये भी आप निकाल देते, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि 50% ज्यादा लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ये ट्रेन जो है अपने 50%, क्या कह रहा है, अपने 50% से ज्यादा लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो ट्रेन की लंबाई दोस्त कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई जो है 300 है, ट्रेन की लंबाई जो है 300 है, ठीक है। कितना ज्यादा है सर, 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है तो 50% इसका निकाल दो, कितना आएगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और ये 150 आ जाएगा, काट के कितना आ जाएगा दोस्त 150 आ जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 150। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 150, ठीक है। यहां लिख देते हैं याद करने के लिए। अब जो है जितना क्वेश्चन आपने ऐसे इस तरीके से किया है, फिर से दोबारा करते हैं। अब प्लेटफॉर्म को लेकर करना है सेम क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम आप कह रहा है कि कितने समय में पार कर लेगी, तो सीटी तो दोस्त आपने निकालना है, ठीक है। सम ऑफ लेंथ की बात करें, सम ऑफ लेंथ की बात करें तो ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, 300 है। किसको पार कर रही है सर, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो 50% लंबा है, ठीक है। 50% लंबा है यानी 150, यानी 150 में आप 300 जोड़ोगे तो 450 आ जाएगा। दोबारा समझ लो 450 कैसे आया। ये कह रहा है कि ट्रेन अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ट्रेन जो है अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को, तो अगर ट्रेन की लंबाई 300 है, 300 का अगर आप 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 300 का कितना आएगा 50%, ये आ जाएगा आपका 150, 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। 300 में आप जो है जो 50% ज्यादा आया है 150 वो जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, वो जोड़ना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ज्यादा होगा। तो कितना आ गया 450 आ गया। चलिए बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड वही है क्या 72, ठीक है, और गुणा में 5/18, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे सी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 7 750, 18 चौक 72, ठीक है, 5 चौक 20 हो गया, यानी 75
750 बटे में 20 आ गया, 750 बटे में 20 आ गया। तो अगर आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 37.5 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, CT इज इक्वल टू आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो 37.5 सेकेंड। ठीक है, 37.5 कैसे आया, कुछ भाई कंफ्यूज होंगे, भाई 0 से 0 काट दो, 75 बटे 2 है, तो 75 का आधा कितना होता है, 37.5 तो होता है, तो वही तो लिखा है, 37.5 आपका आंसर आ जाएगा, 37.5 सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से दो दो क्वेश्चन देके क्वेश्चन आपको घुमा देगा। तो घुमाएगा आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपको ये पता है, अगर ये पता है तो आपको आंसर पता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात जो है समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ इट्स लेंथ, अपनी लंबाई के आधे, जो अपनी उसकी ट्रेन की लंबाई है उसके आधे का जो प्लेटफॉर्म है उसको कितनी स्पीड से, 99 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर जाती है। कह रहा है सो हाउ मच टाइम विल दिस ट्रेन क्रॉस अ टनल ट्वाइस इट्स लेंथ एट द सेम स्पीड। ठीक है, उसी वही ट्रेन जो है वो किस स्पीड से किसी टनल को, यानी दुगने टनल को, यानी दुगनी लंबाई के टनल को पार कर लेगी। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा हिंदी में क्या कहता है। कह रहा है एक ट्रेन है, अपनी आधी लंबाई, अपने से आधी लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है। एक ट्रेन है, ऐसे समझ लो, एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है। कह रहा है एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो हमने ट्रेन की लंबाई मान ली 2x। ठीक है, ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, और प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो है अपनी से आधी लंबाई, यानी 2x है तो अपनी से आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, x हो जाएगी। फिर कहता है 99 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं ये ट्रेन अपनी से दोगुनी लंबाई वाले किसी सुरंग को, अपनी से दोगुनी लंबाई वाले किसी सुरंग को, ये सुरंग मान लो, ये टनल मान लो, ये क्या है अपनी से दोगुनी, यानी 2x है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 4x। ये क्या है, ये टनल है। ठीक है, टनल लिख देते हैं, इसे याद रहेगा आपको, टन। ठीक है, एक ट्रेन है वो अपनी से आधी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, यानी 2x है ये ट्रेन, तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि अपनी से दोगुनी लंबाई वाली ट्रेन जो है, सॉरी, अपनी से दोगुनी लंबाई वाले टनल को वो कितने समय में पार कर लेगी। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 2x है, तो टनल की लंबाई कितनी होगी, 4x होगी। 4x क्यों हो गई, क्योंकि अपनी से दोगुनी लंबाई वाले किसी सुरंग को। ठीक है, यही कहा है इसने। चलिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ कंफ्यूज करने को कोशिश की है इसने। करना क्या है, आपने वही करना है। CT इज इक्वल टू क्या लिखते हैं दोस्त, सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलिए कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो आपको 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड आपने यहां पे लिख लिया। सम ऑफ लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी आएगी, किसको पार कर रही है, पहले एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है सर, x है, बटे में रिलेटिव स्पीड। तो प्लेटफॉर्म की कोई जो स्पीड होती नहीं है, तो आपको क्या दे रखा है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो कितनी दे रखी है, 99 किलोमीटर पर आवर में है। आपका काम क्या है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देना, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में चल रहा है। ठीक है दोस्त, सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो काट पीट दो इसे, काट पीटोगे तो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अब क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 तो ये ऐसे ही आ गया, 30 ये ऐसे ही आ गया, बराबर में 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, बटे में 11 पंजे 55 हो गया और बटे में 2 हो गया। ठीक है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 तो आपका ऐसे ही रहा, तो ये गुणा में 55 बटे 2 हो गया, बराबर में 3x। ठीक है, इसे और काट दो क्योंकि कट रहा है, तो इसे काट लो। चलिए काटते हैं इसे, 2 से ये 15 बार में चला गया। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 5 बचा और 55 बचा, 5 और 55 बच गया, दोनों की गुणा कर लो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और 2 27, 275 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी, ये क्या आएगी आपकी, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 275 आ जाएगी। 275 जो है
प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछी क्या है, हमसे तो पहले हमें ट्रेन की लंबाई पूछनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए 2x है, तो 275 की आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। x की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 275 रख दी। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 214 का 4, ठीक है, सॉरी 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1 बचा, 214 का 4 हासिल 1 बचा 5, ठीक है, हासिल ले लिया 5 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, 550 आपका ये आ गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी दोस्त 550। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 550। और टनल की लंबाई की बात करें तो टनल की लंबाई कितनी आ गई दोस्त, टनल की लंबाई आ गई आपकी, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो इसकी x की वैल्यू कितनी है 275 है, और 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2 बचेगा। इसको किसी और कलर में लिख लेते हैं, इसका 4 पंजे 20, इस 275 की 4 से मल्टीप्लाई कर ली तो आपने 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 बचा, 4 सत्ते 28 और 2 30, 0 बचा हासिल 2 बचा, सॉरी 3 बचा, और 4 दूनी 8 और 3 11, 1100 आ गई आपकी, क्या आ गई 1100, 1100 आ गई आपकी टनल की लंबाई। तो आपके पास ट्रेन की लंबाई भी है, टनल की लंबाई भी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है, यानी आपके पास अब सब कुछ है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि किसी सुरंग को समान गति से कितने समय में पार कर लेगी। तो यहां पे तो जगह रही नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। वही क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू, क्रॉसिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता था, सम ऑफ लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड, यही होता था रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम आपको निकालना है, सीटी आपको निकालना है, सीटी आपसे पूछा है। दूसरा कलर ले लेते हैं व्हाइट, ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। सीटी आपसे पूछा है, यानी क्रॉसिंग टाइम आपसे पूछा है। बात करें सम ऑफ लेंथ की, दोनों की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई आपको पता लग गई, टनल की लंबाई ही पता लग गई थी आपको, तो दोनों को क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, तो जोड़ दो आप 550, ये 550 आई थी आपकी ट्रेन की लंबाई, और टनल की लंबाई कितनी आई थी 1100 आई थी, अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी थी सर, 99 थी। ठीक है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लिया आपने, तो 5/18 हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ बचा आपका 550 और 1100 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 5 16, 1650। ठीक है, 1650 और बटे में क्या बचा, 11 पंजे 55 और बटे में 2, ये बच गया। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, और सॉल्व करेंगे तो 1650 ऐसे ही रहेगा, ये 55/2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/55। 5 से काट दो इसे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से 11 तिया 33, तो 30 और 2 की गुणा करोगे 30 दूनी 60 आ जाएगा, 60 सेकंड। ठीक है, तो क्रॉसिंग टाइम कितना आ गया 60 सेकंड। ये टनल को कितने समय में रेलगाड़ी पार कर लेगी, 60 सेकंड में पार कर लेगी। कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए थे, इस वजह से ही थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन कुछ नहीं था। पीछे देखते हैं हम, पीछे देख रहे हो आप, 60 सेकंड आपका आंसर आ गया, यानी ए जो है आपका आंसर आ गया। 2 चीजें आपको पूछ ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन जो है मिक्स करके दे दिए जाते हैं। चलिए और देख लेते हैं एक क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ भी जो है बचना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, 2 ट्रेन्स of 80 meter and 120 meter have a speed of 25 km/h and 35 km/h are running in the parallel track same direction, यानी एक ही दिशा में ये चल रही हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी सेकंड विल इट टेक देम टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां हैं, जिनकी जो चाल है वो ये है। कह रहा समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो कुछ नहीं करना, वही ct इज इक्वल टू क्या लिखते थे, सम ऑफ लेंथ, और क्या लिखते थे नीचे लिखते थे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आपको नहीं लिखना है, आपको ही मन में याद रखना है और सीधा क्वेश्चन को लगा देना है। चलिए क्रॉसिंग टाइम कह रहा है कितने समय में पार कर लेंगी, तो ct तो आपको पूछा है। ठीक है, 2 ट्रेन है, दोनों की लंबाई दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है, यानी चाल दे रखी है, तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों जो है जुड़ जाएंगी। तो 80 प्लस में 120 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्त, बटे में एक दूसरे को क्या चल रही है, देखो ये चल रही है समांतर पटरियों पर
एक ही दिशा में, सॉरी एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। हम विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ये जो है एक ही दिशा वाला कॉन्सेप्ट है। तो एक ही दिशा में चल रही हैं, तो 35 में से आप क्या करोगे, घटा दोगे 25। ठीक है, क्यों घटाया आपको मैं बता चुका हूं, जब भी एक ही दिशा में चलते हैं S1 और S2 दे रखा होता है, तो S1 में से S2 जो है घट जाता है जब एक ही दिशा में चलती हैं। ये आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था मैंने। चलिए, सब कुछ मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में आपने बदल दिया। ठीक है दोस्त, CT इज इक्वल टू आपका 80 और 120 200 हो गया, बटे में ये 10 आ गया, गुणा में 5/18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 200 तो आपका ऐसे ही रहा, ये 18/50 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 50 की 4 से गुणा, 4 बार में चला गया, तो 18 चौक कितना आ गया, 18 चौक आ गया आपका 72 सेकेंड। 72 सेकेंड आपका क्रॉसिंग टाइम आ गया। कितने समय में पार कर लेगी, सर ये कर लेगी 72 सेकेंड में पार। ठीक है, 72 सेकेंड में पार कर लेगी, यानी ऑप्शन आपका सही हो गया।